ओम शांति। आज का वीडियो है ब्रह्मा कुमारी का जो मिशन और विजन है, लक्ष्य है, और वो उसका आह्वान, क्या चीज़ का आह्वान कर रहा है, उसका जो है सतयुगी दुनिया का आह्वान करने के लिए इतनी पढ़ाई, इतनी जो विक्की ब्रदर्स और विक्की सिस्टर्स है जो बन चुकी है। और विस्तार से बताऊंगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापन कब से हुआ, इसका जो है डायरेक्ट मालिक कौन है, इसको कौन चला रहा है, कि इसके डायरेक्शन में है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है। इसकी विश्व में 140 देशों में 10,000 से अधिक शाखाएं हैं। इस संस्था का बीजारोपण 1930 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के हैदराबाद नगर में हुआ। लेखराज कृपलानी इसके संस्थापक थे। इस संस्था में स्त्रियों की अधिक भूमिका है। इस संस्था का कहना है कि 5,000 वर्ष का एक विश्व नाटक चक्र होता है, जिसमें 4 युग होते हैं। प्रत्येक युग 1250 वर्ष का होता है और कलयुग और सतयुग के बीच का युग संगम युग भी होता है। श्री कृष्ण सतयुग के आरंभ में आते हैं। परमपिता परमात्मा शिव गीता उपदेश देते हैं, जो कि 5,000 वर्ष पूर्व के भांति कलयुग अंत में दिया गया था। वर्तमान में गीता उपदेश ब्रह्मा कुमारी पंथ में मुरली के माध्यम से दिया जाता है। इस संस्था की स्थापना लेखराज कृपलानी ने की थी, जिन्हें यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा मानती है। दादा लेखराज अविभाजित भारत में हीरों के प्रख्यात व्यापारी थे। वे बाल्यकाल से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। 60 वर्ष की आयु में उन्हें परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने की दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता के प्रति खिंचाव महसूस हुआ। इसी काल में उन्हें ज्योति स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार भी हुआ। इसके बाद धीरे धीरे उनका मन मानव कल्याण के लिए प्रवृत्त होने लगा। उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और परमात्मा का मानव रूपी माध्यम बनने का निर्देश प्राप्त हुआ। उसी के प्रेरणा के फलस्वरूप सन 1937 ईस्वी में उन्होंने इस विराट संगठन की छोटी सी बुनियाद रखी। इस संस्था के स्थापना के लिए दादा लेखराज ने अपना विशाल कारोबार कलकत्ता में अपने साझेदार को सौंप दिया। फिर वे अपने जन्म स्थान हैदराबाद सिंध, वर्तमान पाकिस्तान लौट गए। यहाँ पर उन्होंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति इस संस्था के नाम कर दी। प्रारंभ में इस संस्था में केवल महिलाएं ही थी। ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी का 104 वर्ष की उम्र में माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में 27 मार्च 2020 शुक्रवार को 2 बजे देहांतवांस हो गया। बाद में दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया गया। जो लोग आध्यात्मिक शांति को पाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा उच्चारित सिद्धांतों पर चले,
वे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाए तथा इस शैक्षणिक संस्था को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम दिया गया। ब्रह्मा कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर फेस्टिवल्स और त्योहार कार्यक्रम मनाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक देशों से लोग इस संस्था में कार्यक्रम के तहत आते हैं, जैसे लंदन, मॉस्को, नैरोबी, न्यूयॉर्क और सिडनी। एक आध्यात्मिक नेताओं के रूप में महिलाओं की भूमिका। ब्रह्मा कुमारीज महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था के स्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माताओं और बहनों को शुरू से ही आगे रखने का फैसला लिया और इसी के कारण विश्व की अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं के बीच ब्रह्मा कुमारीज अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। पिछले 80 वर्षों से इनके नेतृत्व में लगातार हिम्मत, क्षमा करने की क्षमता और एकता के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को साबित किया है। हालांकि सभी शीर्ष व्यवस्थापकीय पदों पर महिलाएं नेतृत्व करती है, लेकिन यह शीर्ष की महिलाएं हमेशा अपने निर्णय भाइयों के साथ मिलजुल कर लेती है। यह सहभागिता और आम सहमति के साथ नेतृत्व का एक आदर्श है जो सम्मान, समानता और नम्रता पर आधारित है। यह एक कुशल और सामंजस्यपूर्ण अधिकारों के उपयोग का उदाहरण रूप है। ब्रह्मा कुमारी की मूल शिक्षाएं एवं सिद्धांत एवं राज्यों कोर्स प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कोर्स आत्मा और तत्वों के बीच के आपसी संबंध के बीच वास्तविक समझ प्रदान करता है। साथ ही साथ आत्मा, परमात्मा और भौतिक विश्व के बीच के परस्पर संबंध की जानकारी दी जाती है। इस कोर्स के विभिन्न शर्त आपकी आंतरिक यात्रा को सक्षम और प्रभावशाली बनाने में मदद करेगी। चेतना और आत्म अनुभूति, परमात्मा के साथ संबंध और समीपता, कर्म के सिद्धांत, समय चक्र, जीवन रूपी वृक्ष, आध्यात्मिक जीवन शैली। ये रहा ब्रह्मा कुमारी का सपना और लक्ष्य, विजन और विजन। इसी के कारण जो है हम जितने भी ब्रह्मा कुमारी अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो गर्व की बात है, क्योंकि पूरे संसार में जितने भी देश है सभी देशों में एक भारत देश में जन्म होना ये गर्व की बात है। और ये भारत देश इतनी पवित्र भूमि है जहाँ से मेहमान आते हैं और जो भी आत्माएं ये समझ रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का विकास नहीं हो रहा है, इसमें बहुत निगेटिविटी है, बहुत कुछ है, तो ब्रह्मा कुमारी का आह्वान है कि संसार के 9 लाख जो है बीके ब्रदर्स और सिस्टर जो कि सतयुग में होंगे और 33 करोड़ देवी देवता जो है वो द्वापर युग, त्रेता युग में आएंगे। ये सब अब बन चुकी है। अब बस बहुत कम समय है सतयुग के आने में, क्योंकि 80 वर्ष 85 वर्ष हो गया है डायमंड जुबली वर्ष बनाने के बाद। जैसे ही 100 वर्ष खुलेगा, संगम युग का 100 वर्ष का प्रोजेक्ट है, ये 100 वर्ष पूर्ते ही सतयुग दुनिया का नया आवरण आने वाला है, सतयुग दुनिया आने वाला है। तो ये रहा पूरी तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी ब्रह्मा कुमारी जी का। और इसका जो है मेन मुख्य पर्पस जो है संस्था की सबसे मेन हेड अगर कोई कहा जाए तो वह स्वयं परमपिता परमात्मा, जो उसी के डायरेक्शन से ब्रह्मा बाबा भी काम किया था, उसी के हाथों और मुँहों द्वारा उसने मुरली पढ़ी थी और उसी की तरह कर्म किया, सिखलाया। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और शिव बाबा को फॉलो करो, क्योंकि इसका मेन डायरेक्टर शिव बाबा है। ओम शांति।